कर लोगे तो एक प्रोजेक्ट ही बना लो। फिर नेक्स्ट कि एआई का अगर नॉर्मली प्रोजेक्ट बनाना होगा कि आपको बेसिक पाइथन आता है और एपीआई का कॉन्सेप्ट आता है तो आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, कि एआई से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट आपको बन जाता है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी चीज को आजकल बोलते हैं वाइब कोडिंग। सुना है? नहीं, नहीं सुना? वाइब कोडिंग। हाँ, कि सिंपली आप एआई की मदद से कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज आता है तो। है ना? तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वाइब कोडिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपर वेयर डेवलपर आता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल टू जनरेट द कोड बेस्ड ऑन द नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स, फोकसिंग ऑन द वाइब ऑफ डिजायर आउटकम रेदर देन द मैनुअल कोडिंग राइटिंग। ठीक है, इसीलिए क्या है, आजकल जो नया कॉन्सेप्ट है कि इंग्लिश इज अ न्यू कोडिंग लैंग्वेज। क्यों? विद द हेल्प ऑफ एआई। कि अगर आप इंग्लिश में कोई भी चीज अच्छे से लिख पाते हो मतलब आपको कोडिंग अच्छे से आ जाएगी। क्योंकि क्या करेगा, आप जो इंग्लिश में लिखोगे वो क्या करेगा, एआई आपके लिए कोड जनरेट करके दे देगा। है ना? तो वो क्या हो गया, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन हो गया। तो आगे जाके हो सकता है कि हमारे पास क्या रहेगा कि इंग्लिश नया कोडिंग लैंग्वेज बन जाए, बट उसमें भी क्या रहेगा, आपको प्रॉपर नॉर्मल कोडिंग से आनी चाहिए। चलो, प्रॉम्प्ट हमने अच्छे से दे दिया, कोड भी उसने जनरेट कर दिया, अगर थोड़ा सा भी कुछ भी गलती होगा तो कैसे ठीक करोगे? तो एटलीस्ट आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि हर एक कोडिंग का मीनिंग पता चल जाए। है ना? बाकी वो इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, एआई होता है। या तो अगर आप एक्सपर्ट होते हो तो उसमें क्या होगा, तो आप खुद से वो चीजें ठीक कर सकते हो। है ना? तो आपको बार बार एआई की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यूजिंग, ये दिख रहा है, इन्होंने स्ट्रीमलेट का यूज करके बना दिया है। अब आप इसको क्या कर सकते हो कि इस कोड को समझना चाहो तो समझ सकते हो। पहला कि अगर आप क्या कर रहे हो, गूगल की एपीआई यूज कर रहे हो तो जेमिनी सेटअप के लिए आपको कौन सी लाइब्रेरी लगेगी, तो जेन गूगल का जेनेटिव एआई का लगेगा लाइब्रेरी। तब क्या करते हो, गूगल का ये इंस्टॉल कर लेते हो, तो पिप इंस्टॉल गूगल जेनेटिव एआई। स्ट्रीमलीट यूज करें और पाई पीडीएफ। अगर आप क्या करते हो, अपना डॉक्यूमेंट जो भी हमारे पास है, क्या आपका फाइल या फिर बोल सकते हो रिज्यूमे एज अ रहेगा पीडीएफ में, आप उसको क्या करोगे, डालोगे। तो ये मैंने इंपोर्ट किया है। देन ये क्या क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब क्या हो गया कि आप एपी के यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, जैसे आप इसको यूज करोगे देन क्या होगा, आपको एक फंक्शंस लिखना पड़ेगा जो बेसिक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है समराइज द फॉलोइंग टेक्स्ट क्लियरली एंड कंसाइज। और ये कौन सा यूज कर रहा है, तो जेमिनी 1.5 प्लस। आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रन करके देख सकते हो। कैसे करेंगे, तो हम कॉलम का यूज कर लेते हैं पहले, फिर क्या करेंगे, जैसे सेटअप हो जाएगा वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो कॉलम वेदर एपीआई ओपन हुआ, ये भी हो गया। तो आज एपीआई का ये पूरा क्लास कर लेते हैं फिर। एपीआई दो तरीके का रहेगा, एक रेस्ट एपीआई रहेगा और एक सोप एपीआई रहेगा। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो थोड़ा लाइट वेट होता है और इजी टू ट्रैवल होता है ना? सोप एपीआई क्या होता है कि वो थोड़ा सा हैवी होता है और वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए ज्यादातर यूज होता है, उसका कोड भी बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, स्पीड और केबी के बेस पे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एक्सएमएल, एचटीएमएल, एक्सएमएल। एचटीएमएल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसके साथ डेटा आपको ट्रैवल करवाना है तो एक्सएमएल का यूज करते थे। एक्सएमएल क्या होता है, बेसिकली आपका डेटा क्या होता है, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में ट्रैवल करवाता है ना? तो वो क्या था, थोड़ा सा सिक्योर होता है, क्योंकि उसके लिए मैनुअली हर एक चीज लिखना पड़ता था। ठीक है, अब क्या हो गया, वो सिक्योर है तो थोड़ा सा क्या होगा, स्लो भी रहता था। है ना? लेकिन अगर मान लो कि मैं चढ़ा रहा हूँ ई कॉमर्स साइट्स, है ना, वहां पे क्या होगा कि डेली के बेस पे प्राइस अपडेट करेंगे, तो वो भी क्या होना चाहिए, तुरंत तुरंत अपडेट होना चाहिए। अगर वो टाइम लगेगा तो क्या होगा कि यूजर हो सकता है कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में चला जाए। तो उस टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कि जो भी चीजें होंगी, कि मान लो एक ये क्या है, पूरा प्रोफाइल है, कैटेगरी। इसमें क्या होता है, इमेज होता है। इमेज में क्या होगा कि मान लो आप क्या करें, सू का है तो सू का इमेज रहेगा आपके पास। देन उसका क्या रहेगा,
नेम रहेगा, उसका क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसके डिटेल्स रहेंगे, है ना, और उसका प्राइस रहेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्राइस को बार बार चेंज करवाना है, बाकी डेटा बार बार चेंज नहीं होता है ना। तो अगर आप क्या करते थे, एक्सएमएल यूज करते हो, तो पूरा का पूरा डेटा क्या होता है, बार बार रिफ्रेश होता है ना। तो बार बार रिफ्रेश होगा तो क्या होगा, अगर इंटरनेट स्पीड नहीं रहा तो टाइम लगेगा, है ना। कि मान लो इमेज फिर लोड होगा, फिर उसका क्या होगा, टाइटल लोड होगा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन होगा, फिर उसके पूरे डिटेल्स लोड होंगे, देन आपका प्राइस लोड होगा, है ना। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये चीजें क्या होंगी, एक ही बार लोड होता है और हमें सिर्फ क्या चेंज करना है, सिर्फ प्राइस। तो जैसे दोबारा रिफ्रेश करोगे तो ये पुराना चीज क्या रहेगा, पहले से लोड रहेगा, सिर्फ प्राइस क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्यों, क्योंकि प्राइस का क्या होगा, ज्यादा केबी भी नहीं होगा ट्रैवल करवाने में, है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रेस्ट एपीआई। ठीक है। रेस्ट एपीआई सिंपल होता है कि पूरे कंपोनेंट को क्या करता है, रिफ्रेश नहीं करता, वो किसी एक चीज को रिफ्रेश करेगा जो आप बताते हो उसको। कि मैंने बोला सिर्फ आपको प्राइस को ही क्या करना है, सिर्फ रिफ्रेश करना है, बाकी चीजों को नहीं, जब भी ये पेज क्या होगा, रीलोड होगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप रीलोड करोगे तो सारा चीज तुरंत लोड हो जाएगा, सिर्फ प्राइस क्या होगा, थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, एंड देन वो आपको दिखा देगा। कभी देखा है, जैसे ओला उबर बुक करते होगे तो रिफ्रेश होता है, और रिफ्रेश होता है तो सिर्फ देखोगे तो प्राइस चेंज होता है ना। तो वो क्या करता है, रेस्ट एपीआई प्राइस की जगह पे यूज करता है, ताकि क्या हो, आपको एक डायनेमिक प्राइस देता रहे, हर एक 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 1 मिनट में, जो भी उसका टाइमर होगा। ठीक है। तो वो फुलफिल कैसे करता है, तो रेस्ट एपीआई से। अगर पूरा स्ट्रक्चर दोबारा से लोड करेगा तो क्या होगा, तो टाइम लग जाएगा उसको, है ना। कि मान लो पूरा इंटरफेस दोबारा लोड होगा, मैप दोबारा लोड होगा, आपने जो जो डिटेल डाला है वो दोबारा लोड होगा, फिर क्या होगा कि उनके कार के ऑप्शंस, बाइक के ऑप्शंस, वो सारा चीज दोबारा रीलोड होगा, तो क्या होगा, टाइम लग जाता है ना। और अगर टाइम लग गया तो क्या होता है, क्योंकि अगर आप ओला उबर बुक कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको जल्दी होता है इसीलिए। कि 60-70% तभी हम बुक करते हैं जब क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी होता है ना, नहीं तो फिर क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल ट्रैवल करते हैं। तो वो चीज़ क्या रहता है वहां पे, प्राइसिंग वो बार बार चेंज होता है ना। अगर आप देखोगे तो क्या करते हैं कि जो प्राइस होगा वो बार बार चेंज होता है। अगर आपने वहां पे बुक किया तो अलग प्राइस होगा, और कभी देखोगे तो जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, वहां पे अलग प्राइसिंग होता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि वो प्राइसिंग किस तरीके से चल रहा है। अब उस चीजों को, जो भी चीजें हम लगाते हैं, वो सारा चीज क्या होता है, एपीआई के थ्रू आता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक ये, यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कोडिंग लेवल पे कि चीजें क्या होती है। ठीक है। बाकी ये चीजें अंदर क्या कर सकते हो, आप सेटअप कर सकते हो। अब मैंने बताया था ये एपीआई की कहाँ से मिलेगा, तो क्या करोगे, गूगल में सर्च करोगे क्या, कि जेमिनी एपीआई की, जैसे सर्च करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं मान लो अभी मैं अपना ये एपीआई यूज करता हूँ, कि कोई भी एआई एप्लीकेशंस बनाना कितना इजी होता है, वो आप देख सकते हो। बाकी मैंने इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, और उसको, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट को थोड़ी देर बाद देखेंगे, अगर ये रन हो रहा है हमारा, और ये भी रन कर लेंगे, और इसको भी रन कर लेंगे। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है। अभी हमने यूज किया, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को टेक्स्ट इसमें से ले लेगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, या तो फिर एक अलग से ले लेते हैं, इक्वल टू, ये मेरा पूरा टेक्स्ट हो गया, और यहाँ पे टी पास कर देंगे। ठीक था फिर। चार था। तो ये रन होगा, क्या दे रहा है, अच्छा ये एपीआई की इन्होंने फ्लैश को हटा दिया है अभी। अगर इस तरीके से कुछ भी एरर आता है तो आप एक बार एरर पढ़ोगे, एपीआई वर्जन 1 डेटा और इज नॉट सपोर्टेड फॉर द जनरेट कंटेंट। तो इसका मतलब क्या है, कि जो आप एपीआई के लिए यूज कर रहे हो, कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं हम लोग, ये दिख रहा है? हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो जेमनी का 1.5 फ्लैश है ना।
तो ये मॉडल क्या है कि उन्होंने बंद किया होगा अभी फिलहाल, क्योंकि अपडेट आते रहते हैं। तो ये क्या दिख रहा है कि उसका पूरा अलग अलग मॉडल है, उसका एक लिस्ट बना के दे दिया। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी एक मॉडल यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं ये रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जेमिनी का 2.5 फ्लैश यूज कर लिया है। वो 1.5 था जो बंद हो गया है। तो अभी हम जो यूज करें वो क्या है, 2.5 का है। Accept करूँ? तो ये रन हो जाए। ये आ गया। अगर आप देखोगे तो ये समराइज करके दे रहा है ना। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इस चीज का यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोफाइल का, अपने रिज्यूमे का क्या कर सकते हो, एटीएस स्कोर बना सकते हो कि ये मेरा रिज्यूमे है। और दूसरा क्या होगा कि ये जेडी है। अब बताओ जेडी के हिसाब से हमारे रिज्यूमे में क्या क्या और ऐड ऑन होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एआई से कर सकते हो कंसल्ट। और वो क्या करेगा, आपको बता देगा क्या क्या वर्ड्स हैं और उसके बेस पे क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उस तरीके का डायरेक्टली एक वेबसाइट बना सकते हो। तो अगर आप देखोगे, ये हमारा क्या हो गया, समराइज टेक्स्ट करने का तरीका। तो एआई बताने का रीजन यही था कि जब भी आप क्या करते हो, पाइथन का कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हो ना, जिसमें क्या होगा, डेटा का नीड होगा और थोड़ा सा लगे कि उसमें डायनेमिक डेटा होना चाहिए, ये क्या कर सकते हो, एपीआई के थ्रू ला सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो यूज किया है वो एआई का एपीआई यूज किया है। जिस तरीके से मैंने बताया था वेदर का भी रहता है, दिख रहा है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे, दिख रहा है, ये बना लिया। एक बार ये ट्राई कर लो, फिर आगे देखते हैं इसको। एक बेसिक क्या है कि ये समराइज कर पा रहा है ये नहीं कर पा रहा है, वो है। ठीक है, जैसे मान लो आपको रियल एस्टेट का क्या करना है, एक वेबसाइट बनाना है ना। तो रियल एस्टेट में क्या होता है, डेली के बेस पे प्राइस आनी चाहिए, है ना। तो प्राइस कहाँ से आएगा, तो कोई जो बड़ी कंपनी होगी जो रियल एस्टेट का डेटा क्या करती होगी, स्टोर करती होगी, आप उससे क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। और उसका क्या आता है, प्राइस बहुत कम होता है ना। अगर खुद से कहीं पे डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा जाता है, और आप क्या कर सकते हो, फ्री में यूज करना चाहते हो तो डायरेक्टली इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब उसमें भी अलग अलग वेबसाइट होती है जिसका काम सिर्फ क्या होता है, डेटा सेल करना, है ना। अगर आपको डेटा चाहिए तो अलग अलग वेबसाइट से क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तो अगर एक हमारे पास वेबसाइट होती है, रैपिड एपीआई, रैपिड एपीआई, इसमें क्या होगा, हर तरीके का आपको एपीआई की फ्री मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंट वर्जन के लिए भी थोड़ा सा फ्री में मिल जाता है, और प्रीमियम में भी आपको डेटा यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आपको क्या चाहिए, क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड एपीआई का की चाहिए तो आपको मिल जाएगा, मूवी से रिलेटेड एपीआई का की चाहिए वो मिल जाएगा आपको, जॉब से रिलेटेड एपीआई की चाहिए, जैसे आप देखोगे क्या रहता है, नौकरी.com रहता है, इंडीड रहता है। अब उसमें सिर्फ क्या चाहिए आपको, कि जो लेटेस्ट जॉब आ रहा है वो मुझे वहां से ऑटोमेटिकली फेच हो जाए, और वो ऑटोमेटिकली क्या अप्लाई भी हो जाए। ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो क्या रहेगा, अप्लाई ऑटोमेटिकली होगा, तो उससे पहले हमें जॉब वहां से लेना पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन का लिंक लेना पड़ेगा। देन वहां पे क्या होगा, फॉर्म फिल करवाना पड़ेगा। और ये सारा क्या होगा, पाइथन कोड के थ्रू होगा या फिर किसी भी कोड के थ्रू ऑटोमेशन में होगा। तो अंदर दोबारा क्या होगा, उसी एप्लीकेशन में जाके वो सारा डेटा सबमिट कर देगा। तो वो क्या करेगा, तो वो सारा काम आप एपीआई के थ्रू करेंगे। रियल टाइम लिंक्डइन स्क्रैपर, ठीक है, फ्रेश लिंक्डइन प्रोफाइल, रियल टाइम ट्रैकिंग वर्किंग, और जे डेटा स्क्रैपर, ट्विटर। अगर आपको ट्विटर में जो रियल टाइम में ट्विटर आ रहा है उसका रिस्पॉन्स भी आपको करना है, एआई के थ्रू करवा सकते हो, कि वहां से जैसे कोई ट्वीट आ रहा है
ऑटोमेटिकली क्या करोगे, उसको कैच करोगे, एंड देन वहां से क्या करोगे, ऑटोमेशन में एआई को बोल दोगे कि ये इस तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स आता है तो क्या करो, तुम अपने हिसाब से हैंडल कर लो, है ना? तो एआई के पास इतना दिमाग होता है कि वो हैंडल कर सकता है। यूट्यूब का एपीआई होता है। यूट्यूब का एपीआई का यूज करके क्या कर सकते हैं, तो अपना खुद का वेबसाइट बना जा सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि यूट्यूब का सारा डेटा आपके वेबसाइट में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, एक टीचिंग एप्लीकेशन बनाना है, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि जितना भी वीडियो रहेगा इस तरीके से यूट्यूब में अपलोड करते हैं, वो यूट्यूब में ही अपलोड करेंगे, लेकिन वो क्या रखेंगे, प्राइवेट रखेंगे। अगर प्राइवेट रखेंगे तो क्या होगा, किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन जो स्टूडेंट क्या है, इनरोल करता है, तो मैं सिर्फ उसको ही दिखाना चाहता हूँ। तो किसके थ्रू दिखाएंगे, तो एक वेबसाइट बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, जो यूट्यूब का प्राइवेट लिंक होगा उसमें क्या करेंगे, एपीआई के थ्रू अटैच कर देंगे, है ना? तो उससे क्या होगा कि वो सिर्फ मेरे वेबसाइट के थ्रू ही दिखेगा, है मेंबरशिप, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पूरा कोर्स बनाते हो, जैसे आपका क्या स्टूडेंट पोर्टल है, विंग्स पोर्टल, उस तरीके से वीडियो दिखना चाहिए, उसका नोट्स दिखना चाहिए, सारी चीजें दिखना चाहिए, तो वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कि यूट्यूब में क्या होता है, एक जनरलाइज वर्जन दिखता है, सबका एक ही जैसा दिखेगा, इंटरफेस सब चीज एक ही तरह से दिखेगा। अगर आप उसको कस्टमाइज करके अपनी तरह दिखाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, उसको कस्टमाइज कर सकते हो, तो वो भी बना सकते हो। तो क्या करें, ट्राई करें क्या, पहले ये बना लो, फिर एआई के थ्रू वो भी बना लेंगे। ये एपीआई की आगे जाके मैं डिलीट कर दूंगा, नहीं तो फिर क्या होगा, तो आप भी यूज कर सकते हो। तो आप रिज्यूमे का बनाओ, बना सकते हो। स्ट्रीमलीट का यूज करके आप क्या करोगे, अपना रिज्यूमे डालोगे, है ना? इसमें या तो पीडीएफ में होगा या फिर डॉक फाइल में होगा। जैसे रिज्यूमे डालते हो आप उसको क्या बोलो कि उसमें से एक और लाइन होगा कि ये रिज्यूमे जो है वो डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए कितना सुटेबल है ना? अगर नहीं है तो सजेशन देना है। समझ में आया? कि आपको एक वेबसाइट बनाना है, जिस वेबसाइट का काम क्या रहेगा, रिज्यूमे फीडबैक देना, ठीक है? तो आप अपना रिज्यूमे अपलोड करोगे, एंड देन बताओगे कि मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, एंड देन वो आपको क्या करेगा, उसके रिकॉर्डिंग आपको फीडबैक देगा। कर सकते हैं, ट्राई करो। हाँ फिलहाल अभी यही कर सकते हैं। वो सारा चीज हम लोग एआई के पार्ट में सीखेंगे, लेकिन जो कोड होगा ना वो इजी होगा। अगर कोई भी लाइब्रेरी सीखते हो तो हम लोग क्या करते हैं, वो इजी हो जाता है, सिर्फ मेथड यूज करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, जनरेटिव एआई का यूज किया है, तो जनरेटिव एआई का क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ मेथड यूज कर रहे हैं। तो जो भी लाइब्रेरी होता है उसका मेथड याद रखना होता है। अच्छा सिंपली ये बना लो, फिर हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा एपीआई का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर क्या करेंगे, उस तरीके की वेबसाइट बनाएंगे। क्या, तो आप एक टेक्स्ट दोगे और उसके अंदर ये रिस्पॉन्स बार, ओके, एटलीस्ट रन हो जाए ऐसा। क्रिएट
ठीक है, तो नीचे जाने यहीं से। तो आप भी क्या कर सकते हो, एआई का यूज करके कोई भी किसी भी तरीके का एप्लीकेशन बना सकते हैं। से बार बार बोलते हैं ना कि रिज्यूमे का एटीएस स्कोर कैसे चेक करें, एटीएस स्कोर कैसे चेक करें, रिज्यूमे का एटीएस स्कोर कैसे चेक करें, रिज्यूमे कितने परफेक्ट बन रहे हैं वो कैसे चेक करें। तो आप क्या कर सकते हो, अपना एक खुद का वेबसाइट बना के उसमें इस तरीके का कर सकते हैं। तो वही बना लेंगे तुरंत, ज्यादा टाइम नहीं लगता एआई का यूज करके। हो गया। बना, रन हुआ, रिसीव है। और तुमसे तो ये मॉडल यूज कर लो ना जो मैंने यूज करना चाहिए, डैश 2.5 प्लस। 1.5 था तो वो नहीं था। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इसका लिस्ट जनरेट करके देख सकते हो। लिस्ट जनरेट के लिए हमारे पास क्या था, ये दिख रहा है कि जेनआई डॉट लिस्ट मॉडल्स। ये क्या करेगा, आपको बता देगा कि इसके अंदर कितने मॉडल्स हैं, इसमें से कोई भी एक मॉडल ले सकते हो। तो हमने क्या किया, फ्लैश 2.0 का लिया है, फ्लैश लाइट फ्लैश 2 तो आप भी यही यूज कर सकते हो फिलहाल। ट्राई करो, चैट जीपीटी से ही ट्राई करो कि जो मैंने बताया कि आपको क्या करना है, रिज्यूमे क्या करना है, स्कोर बनाना है या फिर रिज्यूमे एटीएस एआई का बनाना है। इसमें क्या होगा कि आप अपना रिज्यूमे डालोगे एंड देन कंटेंट पास करोगे दूसरी साइड पे, एंड उसके बेस पे क्या करेगा, आपको एक एटीएस स्कोर ला के देगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ साथ ही साथ। क्वेश्चन नहीं होता, बेसिकली प्रॉम्प्ट। समराइज द रिज्यूमे एंड रिटर्न बेस्ड ऑन द
ना कुछ। कुछ है कहीं से भी कोशिश करना, जो ये कि सेम चीज नहीं है, बस है दिमाग में कुछ कोई भी टेक्स्ट होगा, इसका नाम क्या है, प्रॉम्प्ट का काम है सिंपली प्लीज समराइज करना फॉलोइंग टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट का नॉट वैलिड क्या नाम है। एपीआई क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। जल्दी से चलिए देख लो, ये जो एपीआई की है, ठीक है, आप ये अपना खुद का यूज करोगे कैसे, तो सिंपली गूगल में सर्च करोगे जेमनी एपीआई की, जैसे सर्च करोगे तो ये पहला वेबसाइट आएगा, इसमें से आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, है ना। अब इसमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हो, देन आपको यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट एपीआई का ऑप्शन आता है, दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप इसमें से क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि सिलेक्ट प्रोजेक्ट के बाद बोलेगा, तो आपके पास अगर प्रोजेक्ट नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा, आप सिंपली क्या करोगे, क्रिएट प्रोजेक्ट और कोई भी अपना नेम दोगे, देन जैसे नेम दोगे तो वो क्या बोलेगा कि एपीआई की का भी नाम रखना है, तो प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, देन एपीआई की का नाम रखेंगे, और क्या करोगे, सिंपली ओके पे क्लिक करोगे, कि मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट, देन क्लास 3 प्रोजेक्ट का नाम रख दिया और क्रिएट प्रोजेक्ट, तो हमारे लिए क्या होगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? अब उस प्रोजेक्ट के बेस पे मुझे क्या करना है, एक एपीआई क्रिएट जनरेट करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा रन रहा है, एपीआई की का नाम रखना है, तो ये मेरा क्या हो गया, एआई प्रोजेक्ट, एआई प्रोजेक्ट, देन एआई प्रोजेक्ट पे क्या कर सकते हो, कुछ भी नाम लिख सकते हो और क्रिएट की पे क्लिक कर दोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब ये क्रिएट हो गया, अब यहाँ पे क्या करोगे, ये दिख रहा है, यहाँ से सिंपली आप अपने एपीआई पे क्लिक करोगे और एपीआई की को कॉपी करोगे, बस इतना ही करना है, और जैसे कॉपी करते हो यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है डबल कोटेशन के बीच में, ठीक है, और कुछ नहीं। किसी का होगा पीडीएफ वाला, चलो कोई नहीं, अभी 1 मिनट को। वाह, एपीआई की कैसे जनरेट करते पता चल गया, यहीं से है बस, उसके बाद फिर तो ये फंक्शन कॉल किया है, ये फंक्शंस का नाम रखा है, तो फंक्शंस और उसके अंदर डेटा पास किया जो यहाँ पे है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो निखिल, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो घर में, ऐसा नहीं चलेगा।
ना आपका। हम्म। अगर बन सकते हो तो बनाओ। रिज्यूमे का एटीएस स्कोर क्रिएट करके वो दे देगा कि ये मेरा रिज्यूमे, ये जेडी है, उसके हिसाब से बताओ कि हमारा एटीएस स्कोर कितना है, और सजेशन कि हम इसमें अपने रिज्यूमे को कैसे और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। एआई हमारे लिए रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। ये वन टाइम रहता है, एपीआई की वन टाइम बनता है। एक बार बन गया, उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है। बार बार बनाते रहेंगे तो फिर हो क्या। और एपीआई की बनाने के बाद, काम करने के बाद, उसके बाद क्या कर सकते हो, अगर पैसे चार्ज कर रहे हो तो डिलीट कर दोगे, अगर फ्री में है तो रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है। प्रॉम्प्ट पता चल नहीं रहा। जिससे भी करना है, अभी आप सीख रहे हो तो जिससे भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ जो भी चीजें कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें कैसे चल रही है। आपने कुछ।
कुछ ना। कुछ बनाओ। पाइप पीडीएफ यूज कर सकते हो, पाइप मफ का यूज कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ का ही यूज करना है तो। स्ट्रीमलीट में दो इनपुट बॉक्स बना सकते हो। एक पीडीएफ डालो, एक में जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन डालोगे, दोनों को मैच कराओगे तो वो क्या करेगा, एटीएस स्कोर देगा प्लस सजेशन।
हो गया बाकी सबका थोड़ा बहुत। तो कोई नहीं, एक्सपेरिमेंट कर लेना। क्या करोगे? कोई नहीं, चलो थोड़ा सा इधर देख लो। उसके बाद क्या करना, तुम प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर सकते हो। पहले मैं बताता है एपीआई क्या होता है। तो आप इसको एक ब्रिज की तरह कर सकते हो, जो क्या करता है, टू सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है, क्लाइंट और सर्वर। तो कोई भी दो यूजर हो सकता है। तो हमारा जो एपीआई होता है, वो यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। तो इसमें क्या समझाया है, सेफ और बेटर की तरह समझाया है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे, सेफ हमारा क्या होता है, सर्वर जो मेन काम करेगा। देन वेटर कौन होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह वो चीजें लेके जाता है ना। कि मान लो सेफ ने कुछ बनाया, तो उसको क्या अलग अलग टेबल तक लेके जाना है। अलग अलग टेबल क्या हो गया, अलग अलग एप्लीकेशन हो गया, है ना। तो मेन रहता है हमारा सर्वर, और उसमें क्या रहता है, वेटर जो हमारा एपीआई रहता है। अब इसके बेस पे आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे कि जितने भी मॉडर्न एप्लीकेशन है, उसमें से 80% क्या है, एपीआई के थ्रू ही चलता है ना। क्योंकि एपीआई में क्या आता है, दो चीजें मिलती है। पहला फास्ट हो जाता है, और दूसरा सिक्योरिटी, है ना। और हर एक वेबसाइट को यही चाहिए होता है कि थोड़ा फास्ट हो और सिक्योर हो, है ना। तो जब भी आप फ्रंट एंड या फिर क्या होता है, फुल स्टैक में जाते हो, तो एपीआई का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नीड क्यों है, क्योंकि आजकल क्या है, इसी के बेसिस पे सारा एप्लीकेशन बनता है। ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, रिस्पॉन्स और डिलीवरी। रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया, कि हमने अपने एआई को क्या किया, सॉरी, एपीआई को अपना एक रिक्वेस्ट भेजा। रिक्वेस्ट में क्या क्या भेजा है बता सकते हो? तो हमने इसको भेजा अपना एक प्रॉम्प्ट, जो क्या करेगा, चीजें जनरेट करेगा, है ना। देन वो प्रोसेस करेगा, तो वो प्रोसेस किसके साथ करेगा, तो जेमिनी के साथ करेगा। देन फिर क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा, और रिस्पॉन्स वापस किसके पास आएगा, जो उसको रिटर्न करवाना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स करवाया, एंड देन फिर क्या करवाया, रिटर्न करवाया। और ये रिटर्न होगा, उसके उसी के बेस पे क्या होगा, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा एक समराइज वे पे, पूरा टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बनाया है यहाँ पे, प्रॉम्प्ट हमने क्या लिखा है बता सकते हो? ये प्रॉम्प्ट ही डिसाइड करता है कि आपका एआई क्या करेगा। ठीक है। कि हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है, कि ये जो आपका काम रहेगा सिर्फ क्या करने का,
समराइज करने का काम रहेगा। तो समराइज द फॉलोइंग टेक्स्ट क्लियरली एंड कंसाइज वे। और किसको? तो टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट कौन दे रहा है? तो बाहर से आएगा टेक्स्ट। ठीक है, तो यही क्या रहता है? आपका रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, अगर आपको रिज्यूमे के बेस पे करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे रिज्यूमे के बेस पे लिखोगे कि क्रिएट अ रिज्यूमे एटीएस स्कोर विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्स्ट या फिर दिस रिज्यूमे जो पास करते हैं। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ एपीआई मैंने बताया था, एक रेस्ट होता है, एक सोप होता है। रेस्ट का फुल फॉर्म देखोगे तो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। आप क्या कर सकते हैं? जो स्टेट आपको चाहिए सिर्फ वही स्टेट आपको मिलेगा। अब इसमें क्या होता है? कुछ मेथड्स होते हैं जिसको हम लोग एचटीटीपी मेथड्स बोलते हैं, जो वेब स्क्रैपिंग में हम लोगों ने देखा था, याद है? गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। कि जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा लेके जाते हो तो यही चार काम करोगे। या तो आप सामने वाले वेबसाइट से डेटा लोगे, या तो सामने वाले वेबसाइट में डेटा क्या करोगे? पुट करोगे, मतलब डेटा अपलोड करोगे। या तो उसमें से क्या करोगे? अपडेट करोगे। या तो फिर क्या करोगे? वहां से डेटा डिलीट करोगे। यही चार काम करते हैं। सिंपली फेसबुक का अगर एग्जांपल ले तो क्या करते हो? सबसे पहले क्रिएट करते हो, अकाउंट क्रिएट करते हैं ना। क्या हो गया? कहाँ सोच रहे हो? तो जब हम क्या करते हैं, चीजें क्रिएट करते हैं तो वो कहलाता है पोस्ट। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? क्रिएट कर रहे हो अकाउंट। जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाता है उसमें कुछ अपडेट करते हैं तो वही कहलाता है पुट। ठीक है, एंड देन वही चीज आप क्या करते हो कि प्रोफाइल देखते हो, अपडेट होने के बाद प्रोफाइल देखना चाहते हो तो वही चीज हमारा क्या कहलाएगा? गेट कहलाएगा। ठीक है, अब आपने प्रोफाइल को डिलीट करना है तो वो क्या कहलाएगा? डिलीट कहलाएगा। तो एक इंटरनेट में क्या होता है? ये चार काम होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में होगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा हमारे पास क्या सॉप है? सॉप क्या दिख रहा है? सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें क्या आता है कि आप मोर रिजिड प्रोटोकॉल दैट रिक्वायर एक्सएमएल बेस्ड मैसेजिंग फॉर द कम्युनिकेशन। आप जब भी कम्युनिकेशन करते हो तो एक्सएमएल बेस करते हो। और एक्सएमएल बेस में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो चीजों को, कि कौन एक्सेस करेगा, कितना एक्सेस करेगा, किस तरीके से एक्सेस कर सकता है, उसके पास क्या चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज इसमें क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए ये कहता है ये मोर रिजिड प्रोटोकॉल होता है। रिजिड मतलब कि मुझे इसी तरीके से आप दोगे तो इसी तरीके से दोगे, मतलब आप कुछ रूल्स अप्लाई कर रहे हो। और रूल रूल अप्लाई करते हैं क्यों? ताकि चीजें क्या हो? सिक्योर हो, है ना। तो ये क्या करेगा? स्वैप के बेस पे रहेगा। ठीक है, स्वैप कौन सा यूज करता है? तो एक्सएमएल। एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पे करेगा कि हाउ एपीआई डिफरेंट फ्रॉम वेब एप्लीकेशंस, कि एक वेबसाइट और एक एपीआई कैसे डिफरेंट होंगे। कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर एपीआई लेके जाते हो तो सेम हम क्या कर रहे थे? इसी तरीके से कर रहे थे। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे ओपन वेदर का एक क्या है? वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में क्या है कि आपको अलग अलग तरीके का एपीआई मिलेगा। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन से ले जाता हूँ। ठीक है, तो हर एक का डॉक्यूमेंटेशन रहता है। यहाँ पे देखोगे क्या है? HTTPS API ओपन वेदर डॉट मैप। और ये क्या है? पूरा लिंक है। आप इसमें लेटीट्यूड लॉटिट्यूड और एपीआई की डालते हो। जैसे आप डालोगे उस जगह का क्या आपको मिल जाएगा? हम्म, उस जगह का पूरा वेदर का डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है? वो एग्जाम्पल दिखाता है। ये दिख रहा है? एग्जाम्पल ऑफ एपीआई की कैसे यूज कर सकते हो। और जैसे इसमें यूज किया है तो ये हमेशा क्या होगा? इस तरीके से रिटर्न करेगा। और ये कौन सा फॉर्मेट है बता सकते हो? बेसिकली अभी तक पाइथन में पढ़ा है वो किस टाइप का दिख रहा है ये? तो ये डिक्शनरी है, दिख रहा है? और ये नेस्टेड डिक्शनरी है, कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी हो सकता है ना। और डिक्शनरी के अंदर हमारे पास लिस्ट भी हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? जेसन बोलते हैं। जेसन में क्या था कि आपका डेटा इजिली ट्रैवल कर लेता है। अब इसमें क्या है? वेदर। वेदर किस टाइप का है? तो उसने बोल दिया रेन है। देन क्या है? मॉडरेट रेन है। देन आपको क्या दिखेगा? 10 डेज का है। देन स्टेशन कौन सा है? तो उसके बेस पे क्या है? टेम्परेचर कितना है, फील लाइक क्या है, टेम्परेचर मिनिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, प्रेशर क्या चल रहा है, ह्यूमिडिटी क्या चल रहा है, सी लेवल क्या है, देन ग्राउंड लेवल क्या है। ये सारा चीज आपको दिखेगा। विंड की स्पीड, टैग, गस्ट, मतलब एक सारा डिटेल आपको दिखेगा। ठीक है, कंट्री कहाँ पे है, सनसेट कब होगा, सनराइज कब होगा, देन टाइम जोन कौन सा चल रहा है। तो ये सारी चीज आपको दिख रहा है। तो ये चीज आपको एक एपीआई के फॉर्म में पूरा डेटा मिल जाता है। तो ये डेटा क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। ट्रैवल किस तरीके से करेगा? तो अगर मेरे पास होगा ना एक एनएलपी, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, तो मेरे पास इसमें एक एपीआई है जो क्या है? पहले से क्रिएट है, जो एपीआई की तरह दिखेगा, मतलब जेसन की तरह दिखेगा आपको। उसमें क्या है? मूवी डेटा सेट है। तब तक थोड़ा सा डिटेल में चलिए आ गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? एक मूवी डेटा सेट का एपीआई की है। इसको मैं रन करता हूँ।
ये दिख रहा है। तो ये क्या रहा, आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी क्या है, उसी फॉर्मेट में दिख रहा है। आप इसको थोड़ा प्रीटिफाई करना चाहते हैं तो इसमें से क्लिक करोगे तो ये प्रीटिफाई को इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है। तो एक वेबसाइट में और एक एपीआई में क्या डिफरेंस होगा दिख रहा है। एक वेबसाइट में क्या होता है, चीजें स्ट्रक्चर्स वे में दिखती है कुछ इस तरीके से, है ना। लेकिन एपीआई में क्या होता है, सिर्फ आपको डेटा दिखेगा, और वो डेटा किस तरीके से दिखेगा, तो कुछ इस तरीके से हमेशा दिखेगा, है ना। और इस डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको हमेशा क्या लगेगा, एपीआई की लगेगा। लेकिन एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कोई भी की नहीं लगता, है ना। तो ये डिफरेंस रहता है एक नॉर्मल वेब एप्लीकेशन में और एक एपीआई में। दोनों जो कॉल होते हैं वो यूआरएल के थ्रू ही कॉल होते हैं। ये दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या स्टार्ट हो रहा है, HTTPS करके वेबसाइट है, एंड देन क्या है, उसका पूरा लिंक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, HTTPS करके देन ये क्या है, पूरा वेबसाइट का लिंक है ना? तो ये चीजें क्या होती है कि आप इसी तरीके से कॉल करते हो, कि जिस तरीके से वेबसाइट कॉल होता है उसी तरीके से ये भी कॉल होता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट के अंदर क्या हो सकता है, डेटा हो सकता है, और वो डेटा हो सकता है कि एपीआई के थ्रू आ रहा होगा ना। तो बाय डिफॉल्ट अगर एपीआई के थ्रू आ रहा है तो आपको क्या होता है, डेटा अपडेट तुरंत तुरंत दिखता है। ठीक है। वेब एपीआई क्या होता होगा, तो जो आप क्या करते हो, वेब एप्लीकेशंस के थ्रू कॉल करते हो। तो जो हमने इसको यूज किया है वो वेब एपीआई, क्यों, क्योंकि एक एप्लीकेशंस की तरह इसको हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से लोकल एपीआई क्या होगा, हम्म, कि एक मिडिलवेयर होगा। मिडिलवेयर क्या होता है कि डायरेक्टली आप एपीआई को कॉल नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ऑथेंटिकेशन लेना पड़ेगा, और वो अकाउंट हम पैसे से क्रिएट करवाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि आपके पास क्या होगा, एक रैपिड एपीआई करके होगा। इसमें क्या है, हर तरीके का आपको डेटा मिल जाएगा, कुछ पैसे से मिलेगा, कुछ फ्री में मिल जाएगा, है ना, और आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, साइन इन करना पड़ेगा, और साइन इन करोगे तो उसके लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। ठीक है। फ्री वाला इसमें साइन इन फ्री हो जाता है, लेकिन क्या होगा कि कोई डेटा होगा जिसमें क्या होगा, ये दिख रहा है कि अगर आपको क्या चाहिए, अमेजोन का रियल टाइम का डेटा पूरा चाहिए, कि अभी जैसे अमेजोन में क्या हो गया, कुछ ऑफर आया, उसका कूपन कोड आ रहा है, आप उसी टाइम क्या चाहते हो, पूरा डेटा चाहते हो उसका। तो क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली उसका एपीआई कॉल करके कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से उसको कॉल किया जा सकता है। ठीक है। कि स्टेटस किस तरीके से दिखेगा, आपने क्या किया, प्रोडक्ट का डिटेल्स दिखेगा, प्रोडक्ट का प्राइस दिखेगा, प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस दिखेगा, इस तरीके से क्या होगा, पूरा डिटेल आपको हमेशा आ जाएगा। तो ये किसका एपीआई हो गया, तो ये अमेजोन का एपीआई की हो गया। ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी बनाते हैं ना, जैसे आपको बताता हूँ कि लास्ट 6 मंथ में क्या प्राइस चल रहा था, वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो वो चीज क्या होता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इसी तरीके से बनाता है। बाकी एक होता है प्रोग्राम एपीआई, जो आप क्या करते हो, रिमोट प्रोसीजर कॉल के लिए बनाते हो। तो ज्यादा जो बैंकिंग सिस्टम रहता है वो इसके लिए बनता है, जहाँ पे सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप क्या करते हैं, सोप एपीआई के बेस पे बनाते हैं। ठीक है। बाकी ये इतना डिटेल से जानना नहीं। आपका जो होता है रेस्ट एपीआई थोड़ा सा जानते हो, ये क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर रहेगा। आप इसमें क्या करते हो, चीजें रिकॉर्ड करते हो। ठीक है। वेब एपीआई बता दिया हमने। एक होता है ओपन एपीआई। ओपन एपीआई मतलब क्या हो गया, कि आपका कोई भी यूज कर सकता है। दूसरा पार्टनर एपीआई, मतलब 2 या 3 लोग मिलकर बनाते हैं, और उसके बेस पे क्या आता है, अलग अलग एप्लीकेशन में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है। तो दोनों में सेम डेटा जाता है, लेकिन सेम डेटा आता कहाँ से होगा, क्योंकि दोनों के लिए कोडिंग लैंग्वेज तो अलग लगता है। तो हम क्या करते हैं, पहले उसका एक एपीआई बनाते हैं, एंड देन क्या करते हैं, वही एपीआई को क्या करते हैं, दोनों में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर एक में अपडेट करते हैं तो दोनों में क्या आता है, एक ही बार में अपडेट हो जाता है ना। तो ये पार्टनर इंटरनल का मतलब क्या हो गया, कि सिर्फ कंपनी ही यूज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईटी वेदांत का ही यूज करता हूँ, विंग्स पोर्टल या फिर कोई दूसरा, तो क्या करेंगे कि मैं आप लोग का भी पोर्टल एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि उस चीजों का क्या है कि मुझे यहाँ इंटरनली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सेस। ठीक है। एंड देन कंपोजिट मतलब अलग अलग चीजों को कंबाइन करके बनाते हो। कभी भी पूछा जाता है तो ये एपीआई में सोप और रेस्ट में क्या होता है, डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है। तो अगर ये देखोगे तो ये हमारे पास क्या था, रेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल होता है, जो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब कि आप अपने हिसाब से जितना डेटा ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। ठीक है। ये क्या होता है, हेवियर होता है, और इसमें क्या होता है, बैंडविड्थ ज्यादा लगता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो एसबीआई हो गया या फिर कोई भी बैंकिंग सिस्टम होता है, क्या लिखता है, सर्वर डाउन, है ना। सर्वर डाउन का मतलब क्या हो गया, कि जितना लोड होना चाहिए उससे ज्यादा उसके अंदर लोड आ गया है, तो वो क्या हो गया, अभी बंद है थोड़ी देर के लिए, है ना, होता है। तो वो क्या होता है, प्रोटोकॉल के बेस पे ज्यादा चलता है, तो इसीलिए क्या होता है, बैंड इसको ज्यादा लगता है। अगर आपका स्पीड कम है तो आप क्या कर सकते हो, रेस्ट एपीआई का यूज कर सकते हो। ये क्या रहता है, लाइट वेट रहता है और लेस बैंडविड्थ लेता है। अगर लेस ले रहा है तो क्या रहेगा, इसमें सिक्योरिटी भी कम रहेगा। ठीक है। ये क्या रहेगा, इट डिफाइंस इट्स ऑन सिक्योरिटी, आप अपने हिसाब से इसमें सिक्योरिटी डिफाइन कर सकते हो। इट इनहेरिटेड सिक्योरिटी फ्रॉम द अंडरलाइन ट्रांसपोर्ट, मतलब
कि आप जहाँ से एपीआई डेटा ला रहे हो, जैसे आपने क्लाउड पे रखा है तो क्लाउड में जो सिक्योरिटी रहेगा वही फॉलो करेगा। अगर आप लोकल से ला रहे हो तो लोकल में आपका जो सिक्योरिटी होगा वही चीज क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। अगर आप किसी वेबसाइट में सर्वर पे रखो तो सर्वर का जो क्या होगा, सिक्योरिटी पर्पस होगा, वही सिर्फ फॉलो करेगा। अगर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है तो क्या होगा, आपका डेटा ऑटोमेटिकली लीक हो जाएगा। ठीक है। तो एपीआई का बेसिक्स आपको यहाँ पे पता चल गया। इंटीग्रेशंस मेन रहता है एपीआई को इंटीग्रेट करना। ठीक है, ये छोड़ दो अभी। ये है कुछ टेस्टिंग टूल। टेस्टिंग टूल का मतलब क्या होता है कि आपका एपीआई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे चेक करोगे। आपने मान लो कि कोड करके एपीआई बना लिया, है ना। तो बना लिया तो उसको कैसे क्रॉस चेक करेंगे कि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कि मैंने बोला कि ये एपीआई है, इसके बेस पे ये डेटा आना चाहिए। अब वो क्या करेगा, एपीआई लेगा और वो डेटा लेगा और मैच करके बताएगा कि हाँ यही आ रहा है, मतलब आपका एपीआई काम कर रहा है। तो उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे देख सकते हो। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है वो पोस्टमैन होता है। ठीक है। पोस्टमैन क्या करता है कि आप उसमें क्या करते हैं, एक यूआरएल डालोगे, उसके बेस पे क्या करेगा, आपको डेटा ला के देगा। अगर वो डेटा क्या कर रहा है, जो आपने बोला है वो मैच कर रहा है, तभी क्या होगा कि आपका वो सही होगा ना। क्रिएट कैसे करते हैं, तो अलग अलग क्या होता है, इसके पास क्या होता है, लाइब्रेरी होते हैं। जैसे अगर पाइथन में एपीआई क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लास्क सीखना पड़ेगा, या तो फास्ट एपीआई होता है वो सीखना पड़ेगा, या तो फिर आप जेंगो सीख सकते हैं। तो सबसे इजी अगर देखोगे तो फास्ट एपीआई और फ्लास्क होता है ना। और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो एआई के फील्ड में यूज होता है वो फास्ट एपीआई होता है। ठीक है। कि अगर आप क्या करते हो कि एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो एज अ डेवलपर मुझे उतना नॉलेज नहीं है एपीआई का, तो मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल वेबसाइट जिस तरीके से क्रिएट होता है उसी तरीके से क्रिएट कर लेंगे एक एपीआई। और बाकी वो एपीआई को क्या करेंगे, जो डेवलपर रहेगा उसको शेयर कर देंगे, या जो फ्रंट एंड डेवलपर रहेगा उसके पास चला जाएगा। तो क्या होता है, इजी टू यूज हो जाता है। ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर पब्लिक एडवांसमेंट की एडवांटेज क्या रहेगा, डिसएडवांटेज क्या रहेगा, और ये चीजें। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो कि आपको एक वेदर एपीआई बनाना है, मतलब एक वेदर क्या कर रहा है, आपको फेच करवाना है कि डेली के बेसिस पे एक वेबसाइट बनाया है जहाँ पे क्या होगा, वेदर का अपडेट आता रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये एपीआई यूज करके बना सकते हो। जैसे आपने ट्रैवल का बनाया था, तो ट्रैवल के क्या कर सकते हो, यहाँ से सर्च कर सकते हो, ट्रैवल, एयरबिनबी, एयरस्केपर, जैसे कि ट्रिप एडवाइजर होता है। तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, इसका डेटा को यूज कर सकते हो। ठीक है। और ये क्या होगा, डायनेमिक होगा, है ना। जैसे इसका एपीआई यूज करोगे, अगर ये फ्री होगा तो ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको डेटा देगा। और वो डेटा क्या रहेगा, डायनेमिक रहेगा। जैसे आपका फिक्स लोकेशन था, अगर उसने पूछ दिया कि नहीं मुझे क्या करना है, यूएस का देखना है, तो क्या होगा, अगर ये वेबसाइट यूएस का भी डेटा फेच करती होगी तो आपको यूएस का भी दिख जाएगा। अगर आप इंडिया में कोई भी लोकेशन का देखना चाहते हो तो डायरेक्टली क्या होगा, इसके एपीआई के थ्रू वो डेटा आ जाएगा। ठीक है। इससे क्या होता है कि आप विदाउट क्या करते हो, बिना पैसा खर्च किए डेटा में डायरेक्टली अपना एक वेबसाइट बना सकते हो, है ना। जिसमें क्या होगा, डेटा आपका थर्ड पार्टी ला के देगा। जैसे आपने सुना होगा कि क्या करते हैं हम लोग, फ्लाइट जब बुक करते हैं, जैसे हो गया, अगर मुझे क्या करना है, टिकट बुक करना है, रेलवे टिकट बुकिंग। ठीक है। तो ये आप देखोगे आईआरसीटीसी भी करता है, देन मेक माई ट्रिप भी कर रहा है, रेल यात्री भी कर रहा है, रेडेबस भी कर रहा है, कंफर्म टिकट कर रहा है, और पेटीएम के थ्रू भी हो रहा है, और इजी ट्रिप के थ्रू हो रहा है ना, सबके थ्रू हो रहा है। लेकिन आप बुक करते हो तो डायरेक्टली क्या होता है, वो मेन आईआरसीटीसी के थ्रू बुक हो जाता है ना। तो ये कैसे पता चलता होगा कि मेक माई ट्रिप में जो हम बुक कर रहे हैं वो इसी वेबसाइट का बुक होगा, बता सकते हो। कि मान लो आपने क्या किया, मेक माई ट्रिप में क्या किया, एक बुकिंग किया है ना। अब हमने इसमें बुक तो कर लिया, अब ये क्या होगा, आईआरसीटीसी के पास जाएगा और वहां पे क्या करेगा, वो सीट नंबर को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। क्योंकि आज जब बुक करते हैं तो क्या था, वो सीट नंबर दोबारा शो नहीं करना चाहिए ना, जो बुक हो गया तो वो क्या था, इसी तरीके से अगर किसी ने क्या किया, रेल यात्रा से बुक किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये भी क्या होगा, आईआरसीटीसी के पास जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, उस सीट को ब्लॉक करेगा, ताकि क्या हो कि वो कोई दूसरा बुक ना कर पाए, है ना। तो ये चीज कैसे पॉसिबल होता है, तो जो ये आईआरसीटीसी है वो अपना एपीआई की क्या करती है, सेल करती है। समझ में आया, क्या होता है सेल, सेल क्यों करती होगी, पहला पैसा, दूसरा कि मान लो एक ही बंदा आया खड़ा, तो एक ही में जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा ट्रैफिक आएगा, है ना। तो क्या होगा, भीड़ ज्यादा होगा। और दूसरा कि यहीं पे है तो मोनोपोली हो सकता है, आईआरसीटीसी क्या करेगा कि जितना पैसा चाहेगा, वो सामने वाला टिकट काउंटर वाला मांगता है तो देते हैं, है ना। और बहुत लोग क्या करते हैं, ब्लैक करने लगते हैं।
तो यही चीज क्या करता है कि आप ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हो। अब उसके बेस पे क्या था कि मेक माई ट्रिप, और ये क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा फी चार्ज करता है, और कुछ नहीं। इसी में क्या आता है, ये बेनिफिट होता है कि आपका क्या होता है, घर बैठे ही सारा काम हो जाता है, प्लस आप क्या करते हो, कुछ फी के बेस पे क्या करते हो, ट्रैवलिंग करते हो। ये जो खरीदते हैं एपीआई, तो इसका बिडिंग चलता है, प्राइस बिडिंग चलता है, और क्या रहता है कि अगर मैं आपसे एपीआई खरीद रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे 10 सीट क्या करो, कंफर्म करके दे दो। जैसे होता है ना कि ये बोलते हैं ना मेक माई ट्रिप या फिर कंफर्म टिकट, कि आपका टिकट कंफर्म, नहीं तो नहीं, है ना। तो ऐसा कैसे होता होगा। तो बेसिकली इनको क्या होता है, 10-20 सीट कंफर्म हो जाता है कि आपको इतना सीट का क्या होगा, बुकिंग मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आगे का मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन 10 का आपका क्या रहेगा, फिक्स है। तो उसके हिसाब से क्या करता है, कंफर्मेशन देता है। ठीक है। तो ये जो डेटा यहाँ से यहाँ शेयर हो रहा है, ये एपीआई के थ्रू होता है। तो आप क्या कर सकते हो, तो एक रेपिड एपीआई का यूज करके थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो, कि इसके बेस पे क्या कर सकते हो, चीजें जो फ्री है उसका यूज कर सकते हो। दूसरा, आप अपना क्या कर सकते हो, एक वेदर एप्लीकेशन बना सकते हो, जहां पे वेदर का जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, ओपन वेदर से आएगा, और ये फ्री है। ओपन वेदर का एपीआई क्या होता है, फ्री लेवल पे यूज कर सकते हो। ठीक है। तो स्ट्रीमलीट में इसका भी क्या कर सकते हो, थोड़ा सा प्रोजेक्ट बना के देख सकते हो। ठीक है। तो ये क्या होगा कि आप एपीआई के बेस पे क्या होगा, चीजें सीख जाओगे, है ना। और एपीआई अगर सीख रहे हो तो कोडिंग लेवल पे उतना हार्ड नहीं होता, कि आप सिर्फ क्या करते हो, डेवलपिंग पे फोकस करते हो, ना कि डेटा पे, है ना। तो ये जितनी भी चीजें ना, एज अ एनालिस्ट काम का नहीं है। ये किसका है, कि अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए होता है। ठीक है। प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, खुद का थोड़ा सा स्टार्टअप टाइप का, कि आपके पास यूनिक आइडिया है लेकिन डेटा नहीं है, तो इस तरीके से डेटा कहीं से भी ला सकते हो और अपने आइडिया में क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन आइडिया तुम्हारा ही होगा। ठीक है। बाकी ये बताओ कल का क्या करना है। हम्म?